नमस्ते नमस्ते, आइए अंदर आइए। आइए आइए, आप ही का इंतजार था, आइए। वाह, ये राजमाता है, पवित्रा की माँ। जय श्री कृष्ण। मैं इनका आपका कब से इंतजार कर रही थी। आइए ना, आइए। पवित्रा, बेटी, तुम्हें देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। फुल्की, ये राजमाता का तो अंदाज एकदम ही अलग है। हाँ, एकदम राजमाता की तरह। हल्की फुल्की बहन, हल्की फुल्की बहन, वो मोतियों का हार देखा? हल्की फुल्की बहन, तो राजमाता है वो, फुल्की बहन। महारानी है, जरूर खानदानी हार होगा। और फिर ऐसे तो करोड़ों जेवर होंगे उनके पास। हाँ? इसे आप अपना ही घर समझिए। बेजू काका, जल्दी से चाय और नाश्ता लाना, और हाँ, केसर बासुंदी लाना। मैंने खास आपके लिए केसर बासुंदी बनाया है, अपने ही हाथों से। पवित्रा ने आते ही हम सबका मन जीत लिया है। बड़ी संस्कारी लड़की है। वाह, क्या मालदार खानदान फंसाया है मेरी कजरी ने। घर है या महल? मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। आपके राजमहल के सामने हमारा ये बंगला बहुत छोटा है। यही तो आपकी खासियत है और बड़प्पन है कि राजघराने से ताल्लुक रखने के बावजूद आप हमारे छोटे से घर में आई। ममता अमीरी और गरीबी के दायरे की मोहताज नहीं होती मेनका जी। एक माँ अपनी बच्ची को मिलने कहीं भी जा सकती है। कितनी अच्छी बात कही आपने। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी है। रसिक भाई, जरा जाकर देखो ना, भेजू काका अभी तक नाश्ता नहीं लाए। रसिक भाई, मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि हम पहले कभी मिल चुके हैं क्या? अरे रसिक भाई, कैसी बातें करते हो? ये राजमाता है, राजमाता, महारानी है। देखी होगी इनकी तस्वीर कहीं अखबार में। रसिक भाई, जाओ ना, देखो बेजू काका अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लाए। रसिक,
बेटी पवित्रा, आपने हमें इतना पराया कर दिया। एक बार ये भी नहीं सोचा कि आपकी राजमाता पर क्या बीतेगी। हमसे एक बार कहकर तो देखती, हम आपकी हर इच्छा पूरी कर देते। राजमाता, जब कोई इच्छा बाकी ही नहीं रही तो हम आपसे क्या कहते। हमने तो भगवान के चरणों में हमारी सारी जिंदगी अर्पण कर दी। आओ युवराज आओ, ये मेरा बेटा युवराज है, पवित्रा की तरह समझदार और जिम्मेदार। अपने बापूजी का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा है और मुझे अपने बेटे पर बहुत फक्र है, बहुत नाज है और गरोडिया परिवार का एक लौता वारिस। ये तो बहुत अच्छी बात है। बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? जी कहिए। मैं चाहती हूँ कि गरोडिया परिवार की बहू पवित्रा बने। मैं अपने बेटे युवराज के लिए आपसे पवित्रा का हाथ मांगना चाहती हूँ। नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर मेनका जी, इतने बड़े फैसले चंद पलों में नहीं लिए जाते। हम अपनी बेटी से बात करना चाहेंगे, अकेले में। अच्छा हुआ तुम उठ गए। मुझे लगा था तुम्हें उठाते उठाते नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अभी मैं ठीक हूँ। चलो नाश्ता कर लो। अब तो तुम्हें बुखार भी नहीं है, इसका मतलब है तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं जानती थी सत्यकाम, मेरे देवर में हर तूफान से लड़ने की ताकत है। भाभी, मुझे माफ कर दो। क्या आप अपने देवर के इस फूल को माफ कर पाएंगी? किस बात की माफी मांग रहे हो सत्यकाम? भाभी, कल जिस हालत में मुझे यहाँ लाया गया था और जो कुछ भी मैंने किया वो ठीक नहीं था। शायद शराब के नशे में ये भूल गया था कि आपको कितना परेशान कर रहा हूं। कल तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। जब हालात ही साथ छोड़ देते हैं ना, तो खुद को भुलाने की कोशिश में इंसान अक्सर ऐसा कर बैठता है जैसा तुमने किया। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि सही राह का एहसास तुम्हें सही वक्त पर हो गया। सत्यकाम, भगवान जब हमें दुख देते हैं ना, तो उनसे उभरने की ताकत भी वही हमें देते। घबराओ मत, तुम्हारी ये भाभी हमेशा तुम्हारे साथ है। चलो अब अपनी भाभी के साथ नाश्ता कर लो। और एक बात कहूं, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। मुझे भी।
पवित्रा, बेटा हम जानना चाहते हैं क्या हमारी राजदुलारी शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार है? क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है बेटा? अगर मेनका जी यही चाहती हैं और अगर मेरे हाँ कहने से उन्हें खुशी मिलती है तो मैं ये शादी के लिए राजी हूँ। राजमाता जी। रसिक भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजमाता पवित्रा के साथ अकेले में कुछ बातें करना चाहती है। हमें माफ कर दीजिए, आप लोग आराम से बातें कीजिए। रसिक भाई चलिए। रसिक भाई, रसिक भाई चलिए ना। चलो रसिक भाई, चलो चलो, आप लोग बातें कीजिए। चलो, क्यों करो छो रसिक भाई, बात बात में शक कर रहे हो। इस औरत को मैंने पहले कहीं देखा है। अरे भगवान मेरे भाई, ये राजमाता है, राजमाता महारानी है और इनकी तस्वीरें तो अक्सर छपती रहती है, देखा होगा कहीं। चलो चलो, दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, चलो चलो ना। आपने तो हमें डरा ही दिया था। पता है क्यों नहीं कि आप यहाँ आने वाली हैं? अरे मेरी जान, मैंने सोचा तुम दोनों को थोड़ा परेशान करूं, इसलिए मेनका के इस राज को मैंने राज ही रहने दिया। और चलिए इस घर में तुम दोनों को क्या कहते हैं, सरप्राइज देने के लिए। और ये रसिक आपको इस तरह क्यों घूर रहा था? शब्बो, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कि रसिक मुझे पहचान तो नहीं गया। सत्यगाम, उन गुंडों से अपनी प्रॉपर्टी छुड़ाने की लड़ाई मुझे इसी शहर में रहकर लड़नी होगी, मगर इस शहर में जीने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा ना। I need to find a job. क्षितिज, मुझे अपने बिजनेस में एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत है। तो तुम्हें जॉब की तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं काम कर लेते? नहीं सत्यकाम, मैं हमारी दोस्ती का फायदा नहीं उठाना चाहता। वैसे भी अच्छे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मैं इस दोस्ती को खोना नहीं चाहता। कैसी बातें कर रहे हो यार? अरे मैं तुम पर एहसान थोड़ी ना कर रहा हूं, तुम्हारी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है, मैं तो बस तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। लेकिन सत्यकाम, अरे नो फॉर्मेलिटीज यार। नहीं, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हारी जॉब पक्की, यू आर अपॉइंटेड। ओके बॉस। Come Lakshmi, this is my favorite restaurant. Oh, manager, how are you, sir?
आइए मैम। ये चांस मैं मिस नहीं करूंगा। बड़ी मुश्किल से एक मौका है जब घर वाले साथ नहीं है, तो तुम्हारे पास बैठा जाए। ये क्या कह रहे हो भविष्य? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये पार्टी कैसे हो सकती है? भविष्य, मत बोलो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब तुम अकेले नहीं हो। कल ये पार्टी किसी भी कीमत पे नहीं होगी, हरगिज़ नहीं होगी। कुछ नहीं भूला मैं, सब याद है मुझे। आप चाहे जो मर्जी कर लें, लेकिन कल ये पार्टी हो कर रही। भविष्य तुम? मॉम, इस दिन की मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है। मैं ऐसे ऐसे जाया नहीं होने दूंगा। मैं किसी के लिए भी इसे बर्बाद नहीं कर सकता। भविष्य, कभी तो समझदारी की बात किया करो। हर वक्त वही बात। तुम इस घर के हालात को अच्छी तरह जानते हो, अच्छी तरह वाकिफ हो। और तुम्हारी ये जिद नहीं, ये जिद नामुमकिन पूरी नहीं हो। आप चाहे इसे मेरी जिद समझिए या मेरी खुशी, मैं देखता हूं कौन होता है मुझे। I don't care a damn। भविष्य, हार में जाए सब, मैं अपनी खुशियों के बीच किसी को नहीं दूंगा। इस लड़के को क्या हो गया है? अब अगर कल इसने पार्टी दी तो हम लोगों को क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? किस वजह से हो रही है ये पार्टी? अब तो वक्त ही बताएगा कल क्या होगा। डर तो बस इस बात का है कि अब तक छुपाया वो राज सबके सामने आ गया तो। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कौन सा राज है जिसके बारे में पूरे परिवार को पता है, बस मुझे कुछ नहीं पता? भविष्य पार्टी के लिए इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? आखिर कौन सी खुशी में रखी जा रही है ये पार्टी?